दोस्तों, जब कभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो सोशल मीडिया और अवामी मुबाहिसों में एक सवाल शिद्दत से गर्दिश करता है कि क्या पाकिस्तान के पास कोई ऐसा मिसाइल मौजूद है जिसका भारत के पास कोई तोड़ ना हो। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, और इस तोड़ का नाम है अबाबील। ये कोई आम बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बल्कि पाकिस्तान की दिफाई टेक्नोलॉजी का वो शाहकार है जिसने जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन को यकसर बदल कर रख दिया है। 2017 में जब पाकिस्तान ने अबाबील का पहला कामयाब तजुर्बा किया तो दिफाई माहिरीन हैरान रह गए। दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी हासिल की है बल्कि इसमें महारत भी हासिल कर ली है। नाज़रीन ग्रामी, अबाबील की असल ताकत इसकी MIRV सलाहियत में है जो दुनिया की सिर्फ 5 बड़ी ताकतों के पास थी: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और बरतानिया। अब पाकिस्तान छठा मुल्क बन चुका है जो इस टेक्नोलॉजी से लेस है। दोस्तों, अबाबील एक ऐसा मिसाइल है जो एक ही वक्त में 3 या इससे ज़्यादा एटमी वारहेड्स को मुख्तलिफ सिमतों में अलग अलग अहदाफ पर दाग सकता है। दुश्मन के रेडार को धोखा देने, दिफाई निज़ाम को उलझाने और अपने अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की इसकी सलाहियत ने इसे जनूबी एशिया का सबसे ख़तरनाक मिसाइल बना दिया है। इसकी मार करने की हद 2200 किलोमीटर जो भारत के तकरीबन तमाम बड़े शहरों को बआसानी निशाना बना सकती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर और अहमदाबाद सब इसके रेंज में आते हैं। दोस्तों, भारत का दावा है कि इसके पास BMD निज़ाम मौजूद है, यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, जो दुश्मन के मिसाइलों को फिजा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। लेकिन अबाबील के सामने ये निज़ाम बेबस है। इसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली, अबाबील एक ही वक्त में कई वारहेड्स छोड़ता है जिससे भारतीय दिफाई निज़ाम फैसला नहीं कर पाता कि किस वारहेड को पहले रोके। दूसरा, हर वारहेड अलग ज़ाविये, सिमत और रफ्तार से अपने हदफ की जानिब बढ़ता है जिससे भारतीय रडार और मिसाइल शिकन निज़ाम उलझ जाता है। तीसरा, भारत का दिफाई निज़ाम एक साथ इतने ज़्यादा अहदाफ को नहीं रोक सकता और जो वारहेड बच निकले वो तबाही का पैगाम लेकर आता है। दोस्तों, अबाबील न सिर्फ तेज़ रफ्तार हाइपर स्विंग स्पीड पर सफ़र करता है बल्कि इसका सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट इसे फौरी लॉन्च करने की सलाहियत भी देता है। जंग की सूरत में दुश्मन के पास रद्दमल का वक्त न होने के बराबर होगा। इसमें इस्तेमाल होने वाला जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम इसे इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ पर ले जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यानी हदफ को चौंकने का इम्कान नहायत कम। हज़रात, ये मिसाइल पाकिस्तान के SPD के ज़ेर कंट्रोल है जो हमारी जौहरी सलाहियत का निगरान इदारा है। इसका मतलब ये है कि अबाबील सिर्फ एक टेक्निकल हथियार नहीं बल्कि हमारी जौहरी हिकमत अमली का एक मरकज़ी सुतून है। अबाबील ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान महज एक रवायती फ़ौजी ताकत नहीं बल्कि एक ऐसा मुल्क है जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं। भारत को अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो अगर जारियत की राह अपनाएगा तो इसका सामना ऐसे हथियार से होगा जो इसके तमाम दिफाई निज़ाम को चिकना चूर कर सकता है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक दिफाई फ़लसफ़ा है, एक इंतबाह है, एक पैगाम है कि पाकिस्तान पर हमला करने का मतलब मुकम्मल तबाही होगा। और यही वजह है कि आज अबाबील सिर्फ पाकिस्तान का हथियार नहीं बल्कि इसकी बका का मुहाफ़िज़ और दुश्मन के लिए एक मुसलसल डरावना ख्वाब है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए एक सूरत में इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इमरान आलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।